धनबाद की सरायढेला थाने की पुलिस एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार पुलिस पर गर्भवती और बच्चे के साथ मारपीट का आरोप लगा है और ये सनसनीखेज वारदात है। आप सोचिए कि सरायढेला थाना क्षेत्र के डॉक्टर कॉलोनी में रहने वाले सदीक अंसारी का मकान खाली करवाने गई पुलिस पर गर्भवती और उसके बच्चे के साथ बर्बरतापूर्ण मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगा है। पीड़िता शहनाज खातून की माने तो उनका परिवार पिछले 50 सालों से वहां रह रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसी कैंपस में बीसीसीएल के सहयोग से स्कूल चलाया जा रहा है। उसके ही प्रिंसिपल द्वारा बताया जा रहा है कि प्रतिबंधित मांस फेंकने का गलत आरोप लगाकर जगह खाली करवाने को लेकर सरायढेला थाने में आवेदन दिया गया था और उसी के आलोक में कार्रवाई करने गई पुलिस घर में मौजूद गर्भवती और उसके बच्चों के साथ मारपीट करती है, यह आरोप लगा है पुलिस पर। महिला के द्वारा बताया गया कि बार बार मिन्नत करने पर भी पुलिस मारपीट करती रही और अभद्रता भी की गई। पुलिस द्वारा किए गए शर्मनाक कार्रवाई से महिला की तबीयत बिगड़ गई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पूरे मामले पर बीजेपी नेत्री रीता देवी ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं और उच्च अधिकारियों से उचित जांच कर कार्रवाई की मांग की है। तो देखिए, अब घर अगर खाली करवाने जा रहे हैं तो उसके भी कुछ नियम कानून नियम कायदे होते हैं, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं वो वाकई शर्मनाक है कि पुलिस घर खाली कराने पहुंची थी, लेकिन इस दौरान घर में मौजूद गर्भवती के साथ मारपीट की गई और न सिर्फ गर्भवती बल्कि जो बच्चे थे घर में, बच्चों के साथ भी मारपीट की गई है, अभद्रता की गई है। अब महिला जो है, जो गर्भवती है, उसकी तबीयत बिगड़ गई है तो अस्पताल में भर्ती है और अब जांच की बात कही जा रही है इस पूरे मामले में। अब देखिए, बीजेपी भी कूद पड़ी है। बीजेपी नेत्री ये कह रही हैं कि भाई ये तो शर्मनाक है पुलिस का ये रवैया, और उच्च अधिकारियों से पूरे मामले की जांच की बात वो कर रही हैं कि जांच होनी चाहिए इस मामले की। और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी सिथुन मोदक। सिथुन, सरायढेला पुलिस फिर से सुर्खियों में है और इस बार तो आरोप है कि गर्भवती और बच्चे की पिटाई कर दी गई। सिर्फ एक घर खाली कराने अगर पुलिस पहुंची थी तो ये काम दूसरे तरीके से भी कराया जा सकता था, बिना इस जो आरोप लगे हैं कि गर्भवती को पीट दिया गया, बच्चों पर भी बच्चों के साथ भी बर्बरतापूर्ण रवैया रहा। अब बीजेपी भी इसमें कूद पड़ी है। बीजेपी भी कह रही है भाई कि इस तरह का ये रवैया जो है वो शर्मनाक है। क्या है पूरा मामला और अब क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, धनबाद के सरायढेला थाना अंतर्गत जो है डॉक्टर कॉलोनी में जो है दीपक अंसारी नामक खाली करवाने गए युवक पर जो है गर्भवती महिला और उनके बच्चे के साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगा है। हालांकि पीड़ित जो है शहनाज खातून की माने तो उनका परिवार पिछले 50 वर्षों से उस जगह पर रहकर अपना जीवन यापन कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से उसी कैंपस में बीसीसीएल के एक सहयोग से स्कूल चला रहे हैं। हालांकि उनके जो प्रिंसिपल है जो उनके द्वारा गोमांस जो है वो फेंकने का गलत आरोप लगाकर जो है जगह खाली कराने का जो है पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। हालांकि पुलिस भी जो है मौके पर पहुंची और वहां पे जो है मामले को समझने का प्रयास किया। हालांकि उनके जो ये है शहनवाज खातून है, वो जो है पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके साथ मारपीट की गई और गाली गलौज किया गया। घर पर कोई भी नहीं था, कोई जेंट्स जो है वो भी वहाँ पे मौजूद भी नहीं थी। हालांकि इस पूरे मामले पे जो है वरीय जो अधिकारी है उनको भी इस मामले का जो है संज्ञान जो है वो मिला है। अब आगे का जो है वो कार्रवाई जो है वरीय पुलिस अधीक्षक हो या फिर वहाँ पे जो धनबाद डीएसपी है वो तमाम लोग जो है इस पर जांच कर रही है। चलिए, तो अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ सामने आता है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सरायढेला पुलिस देखिए सवालों में है। सवालों में इसलिए है क्योंकि एक घर खाली कराने के लिए टीम पहुंची थी और जब टीम वहां पहुंची तो टीम पर यह आरोप लगा है कि घर में एक गर्भवती थी, उसके साथ मारपीट की गई, घर में जो बच्चे थे उसके साथ भी बर्बर रवैया अपनाया गया और अब इस पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है कि आखिर सच क्या है। वो घर क्यों खाली कराने की बात कही गई, किसके आरोप पर, क्या आरोप में सच्चाई थी, और अगर हाँ तो फिर अगर टीम खाली कराने गई थी तो फिर उसके बाद की जो घटनाएं सामने आई कि गर्भवती के साथ पिटाई और बच्चों के साथ बर्बर रवैया, ये सब क्या था। तो अब बीजेपी वहां पर देखिए, बीजेपी ये मांग कर रही है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उच्च अधिकारियों से जांच होनी चाहिए। इंतजार करिए जांच रिपोर्ट का, क्या कुछ सामने आता है। देखिए, हम यही कैंपेनिंग कर रहे थे, बगल में ही थे विकास नगर में, चूंकि वार्ड में चुनाव भी लड़ रहे हैं हम। तो मुझे यहाँ से खबर गया, मैं दौड़ी चली आई स्कूटी से। जब यहाँ आई तो देखी कि ये 3 महिलाएं बहुत जोर जोर से रो रही थी।
और एक महिला का तबीयत बहुत ज्यादा खराब था, वो IVF कंसीव की है, उनका डिस्चार्ज चालू हो गया तो तुरंत मैं एम्बुलेंस को फोन की हूँ। अब मैंने जाना तो पता चला कि सरायढेला थाना 2 गाड़ी से आए थे, उसमें एक महिला पुलिस भी थी, पुलिस थी या इंस्पेक्टर थी नहीं पता, लेकिन बोल रही महिला भी एक थी, लेकिन महिला ने कुछ नहीं बोला, महिला ने कुछ नहीं एक्शन लिया। लेकिन उनके गाड़ी में जो इंस्पेक्टर जो आए थे साथ में, एक स्टार लगा हुआ था उनका, ये लोग नाम नहीं जानती हैं क्योंकि साधारण महिला है, तो वो जो स्टार लगा हुआ था इंस्पेक्टर, वो उनकी बेटी के ऊपर हाथ छोड़ा है, जो कि IVF कंसीव है, जिनका अभी तबीयत बहुत गड़बड़ है। एम्बुलेंस आ ही रही है ले जाने के लिए हॉस्पिटल, और इनके एक छोटे बच्चे हैं साल भर के, अभी साल भर भी नहीं हुआ, उसको भी मारा है। ये स्टार्ट हुआ है कि बिरसा पब्लिक स्कूल जो है, जो चला रही है, जो BCCL से आवंटित है, चूंकि BCCL ये लोगों को भी आज से नहीं, ये लोग 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो वो स्कूल वाला ब्लेम लगा रहा है। जैसा हम लोग सुनने में आया कि गाय का मूड़ी काट के फेंक दिया, ऐसा बोल रहा है, लेकिन हम भी देखें ऐसा कुछ यहाँ है नहीं। और चूंकि ये गौ सेवा कर रहे हैं, गाय का दूध बेचते हैं, और काफी 50 सालों से कई पीढ़ियां, इनकी 2 पीढ़ी यहाँ गुजर चुकी है, तो हम देखे आज तक तो हम लोग नहीं सुने हैं कि इस टाइप के, हम तो जानते भी नहीं थे कि ये अदर कम्युनिटी के हैं, आज ही पता चला कि अदर कम्युनिटी के हैं। क्योंकि इनका बिहेव जो था वो एक यादवों वाला बिहेव था, तो हमको नहीं लगा था कि ये दूसरे कम्युनिटी के हैं। तो यही कहेंगे कि थाना को कभी, इंस्पेक्टर को कभी अपनी दायरे में रहना चाहिए, कानून के दायरे में रह के इन्हें थाना बुलाते, इनके पुरुष कोई भी नहीं थे घर में, उनको बुलाते, लेकिन इस तरह का काम करना, मारना अच्छा नहीं है। थाना से पुलिस आया, आकर बोला थाना चलो, तो हम बोले हम नहीं जाएंगे, मेरा तबीयत खराब है, मेरा इलाज चल रहा है IVF का। तो बोले मुंह लगाएगी, गाली देने लगा और झापड़ छोड़ने लगा। साथ में मेरे चाची, भाभी, बाबू, बच्चा सबको मार के गया है, गंदा गंदा गाली दिया है बहुत सारा। जेंट्स पुलिस था, लेडीज पुलिस थी बगल में, वो कुछ नहीं की, और जेंट्स पुलिस हाथ छोड़ा, बोला जान से मार के फेंक देंगे। 4 बजे तक खाना नहीं पहुंचा, तो इसी एरिया में रहते हैं, इसलिए बोलता है तुम लोग यहाँ गाय का मुंडी फेंका है। तो बगल में बिरसा पब्लिक स्कूल है, उसका प्रिंसिपल कंप्लेन किया है, इस वजह से आके मारने लगा। 50 साल क्रॉस कर गया है। हम बोले हम प्रेग्नेंट भी है, तो बोले तुमको जान मार के फेंक देंगे। 1 साल का मेरा भतीजा है, उसको भी मारा है, बोला तुम लोग सबको यहाँ से मार के फेंक देंगे, जैसे भी पीस देंगे तुम लोग को। इतना 4 साल शादी के बाद, मेरा इलाज के बाद हम प्रेग्नेंट हुए हैं, और उसको हम बोले भी तो वो नहीं सुना, वो झापड़ पे झापड़ मार के किया है हमको। मेरा कान सूज गया है, और कान मेरा बहुत लड़ रहा है।